नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ जो कि सहारनपुर से सामने आ रही है। देवबंद में एनआईए और एटीएस का छापा पड़ा है। हिरासत में आईएएस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ छात्र, कर्नाटक के आईएएस मॉड्यूल से ये छात्र जुड़ा हुआ था। इसके तार पाए जा रहे हैं। टेलीग्राम के जरिए ट्रांसलेटर का काम किया करता था। संदिग्ध पाया गया है। कई भाषाओं का जानकार है फारूक। देवबंद के मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। आतंकी साहित्य का अनुवाद किया करता था। बीती रात से एनआईए की रेड चल रही है, पूछताछ भी चल रही है इस छात्र से। अभी छात्र से पूछताछ कर रही है एनआईए। हाल ही में कर्नाटक में पकड़ा गया था मॉड्यूल, उसी से जुड़े हुए हैं इस छात्र के तार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेश भार्गव जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। महेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देवबंद में लगातार छापे मार रही है एनआईए और एटीएस दोनों मिलकर के, और कार्रवाई भी अमल में आ रही है। छात्र के कनेक्शन कर्नाटक मॉड्यूल से निकले हैं। जी पूजा, ये कल रात राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने देवबंद में छापा मारा था और एक छात्र को वहां जो यहाँ एक लोकल मदरसे में पढ़ रहा था उसको अपनी हिरासत में लिया है। उसके बाद ये मालूम हुआ है कि इसके संबंध कर्नाटक में जो अभी आईएएस का जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उससे मिले हैं। ये बहुत से आतंकवादी साहित्य को ट्रांसलेट करके दूसरे देशों को भेजता था। पूजा, बिल्कुल। दूसरे देशों में क्या ये पता चल पाया है कि किन देशों को भेजा करता था? ये मालूम अभी एनआई के द्वारा कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया। ये मालूम हुआ है कि ये कई देशों को भेजता, जैसे बांग्लादेश है, मलेशिया है, दूसरे इस तरह के जो छोटे छोटे देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनको भेजता था। पूजा, बहुत शुक्रिया महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महेश भार्गव जुड़े हमारे साथ में देवबंद से, जिन्होंने तमाम जानकारियां साझा करी हैं। छात्र से फिलहाल एनआईए पूछताछ कर रहा है और साथ में एटीएस तमाम जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन प्रशिक्षण खत्म होने के बाद केंद्रीय प्रदेश मंत्री ई रिक्शा से रामघाट पहुंचे। आपको बता दें, प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में केंद्र प्रदेश के 15 मंत्रियों सहित पदाधिकारियों ने रिमझिम बारिश के बीच मंदाकिनी नदी में आरती की। वहीं रिक्शा में सवार इन मंत्रियों का काफिला जब चला तो आम रास्ता बंद करा दिया गया। ये नजारा देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हुई। इसी बीच तेज हवा के झोंके के साथ रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई। इसके बावजूद सभी मंत्री रामघाट में डटे रहे। मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में आज सावन के महीने के दौरान हरियाली तीज का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर आज बांके बिहारी को सोने के निर्मित हिंडोले में झुलाया जाएगा। साथ ही राधा रानी को भी झूला झुलाया जाएगा, जिसके लिए बांके बिहारी जी के मंदिर में सेवायत गोस्वामियों की ओर से सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां पूरे मंदिर को हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है। आपको बता दें, भगवान के झूले को साल में सिर्फ आज ही के दिन बाहर निकाला जाता है, जो कि लगभग आजादी के बाद से ऐसा ही चला आ रहा है। भक्त अपने प्रिय बांके बिहारी भगवान की हरियाली तीज के मौके पर एक झलक पाने को आतुर नजर आते हैं, और वो भी आज भगवान के साथ हरे वस्त्र पहनकर हरियाली तीज मना रहे हैं, जिसके लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। बाराबंकी के विकासखंड निंदूरा के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं बल्कि पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चे ही झाड़ू लगा रहे हैं। आजमगढ़ जिले में 21 फरवरी को अहिरौला थाना क्षेत्र के माहौल में हुई जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आजमगढ़ में शराब कांड में 13 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव सहित 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और 6 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही इनमें शामिल खान बंधुओं की 75 लाख से ज्यादा की संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया। पुलिस ने सपा विधायक रमाकांत यादव को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां पर रमाकांत यादव को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रमाकांत यादव पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि इस मामले में 6 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है।
गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र की गीड़ा सेक्टर 15 में प्लाई की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म समेत दमकल की कुल 7 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। इसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में फंसे सभी मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। तो वहीं आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसकी जांच की जा रही है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का प्लाई जलकर खाक हो गया, जिससे फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी परवेज को 10 साल की कठोर कारावास सजा और 12,000 रुपए आर्थिक दंड का आदेश दिया गया है। दोषी परवेज और पीड़िता दूसरे धर्म के होने के कारण इस प्रकार को लेकर वृंदावन में काफी तनाव पैदा हुआ था। अलीगढ़ में ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण सामग्री का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही ठेकेदार में हड़कंप मच गया। औरैया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 लाख के चरस के साथ में अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त गुड्डू शुक्ला के ऊपर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आगरा में 2 दिवसीय ताज मैजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। मैजिशियन दीपक बघेल ने आंखों पर पट्टी बांधकर कई किलोमीटर तक बाइक चलाई है। हरि पर्वत से आंखों पर पट्टी बांधकर एमजी रोड तक मैजिशियन ने बाइक चलाई। मिर्जापुर जिला कारागार में नेत्र परीक्षण का निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया। शिविर में 50 कैदियों की आंखों की जांच की गई। वहीं खराब रोशनी वाले कैदियों को भी निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा। डीआईजी आनंद कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। मेस देखने के साथ ही उन्होंने कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल करी। तो वहीं सफाई व्यवस्था सही मिलने पर जेल प्रशासन की प्रशंसा करी। डीआईजी सबसे पहले बैरक में पहुंचे, जहां उन्होंने सघन तलाशी कराई। शामली में एसीएमओ डॉक्टर सफल कुमार सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लिंग जांच के आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। एडिशनल सीएमओ अश्विनी की शिकायत पर मुकदमा लिखा गया है। हाथरस के सासनी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक शादीशुदा महिला की ट्रेन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू करी है। मुजफ्फरनगर में काली राख के माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं प्रदूषण के विभाग में भी राख के लिए सैंपल लिए गए। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण से जुड़े हुए लोग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आजमगढ़ में हिंदुओं को एकत्रित करते हुए पूरी तैयारी के साथ जाल में फंसाकर पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में हरिजन बस्ती में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। लिहाजा प्रशासन ने सभी को हिरासत में लेते हुए धर्मांतरण को लेकर पूछताछ शुरू करी है। सहारनपुर के मनिहारन क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी करने की घटना का खुलासा किया है। 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों को पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी तो कहीं पर अति भारी बारिश हो सकती है। कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से 2 नेशनल हाईवे समेत कुल 262 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें से 21 स्टेट हाईवे, 12 मुख्य जिला मार्ग, 11 अन्य जिला मार्ग, 86 ग्रामीण सड़कें और 130 PMGSY सड़कें बंद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद भी 44 सड़कों को खोला जा सका है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते 131 सड़कें बाधित हो गई हैं। तो वहीं नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं प्रशासन का लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। इटावा के एक दिल नेशनल हाईवे पर ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो में बैठे 8 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बाकी लोग घायल हुए हैं। घटना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर स्थित गांव जसरतपुर पर करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया, जिससे सड़क हादसे में घायलों को समय से उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ट्रॉमा सेंटर को विद्युत बिल जमा न होने पर विद्युत विभाग लगातार बिजली का बिल जमा कराने की गुहार उनसे लगा रहा है।
अमेठी के कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए बाइक सवार युवकों के बीच में सड़कों पर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ पेश आई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई है। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटी गई कार बरामद करी और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक ने अपनी पत्नी के उत्पीड़न से परेशान होकर अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी शराब पीकर आते जाते लोगों के साथ बदतमीजियां किया करते थे। आगरा में पुराने शहर के सिगी गली में चूहों के आतंक से लोग परेशान हैं। चूहों की वजह से 5 मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। मकान में रहने वाले लोगों ने छतों को गिरने से बचाने के लिए बल्लियों का सहारा लिया है। मकानों की मरम्मत के लिए उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। एएमयू में छेड़छाड़ से तंग आकर जेएन मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि 2 महीने से छात्राओं से कैंपस में 25 से ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। छात्राएं यूनिवर्सिटी कैंपस जल्द सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और अच्छा करने की मांग कर रही हैं। मांग पूरी नहीं होने तक छात्राओं ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज सिद्धार्थनगर पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम पर मंत्री संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश और कांग्रेस की केंद्र सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की वजह से बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हर स्तर पर हमारी सरकार लोगों को सहूलियत दे रही है। 5 लाख के चरस के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फपून थाना क्षेत्र आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी अपने और परिजनों पर हो रही कार्रवाई पर पुरस्कार बताते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उस पद पर चलने वाले को यही पुरस्कार मिलता है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए सरकार के कार्यों को असफल बताया है। मथुरा कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी को सजा सुनाई। दोषी परवेज को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 12,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। कन्नौज के रहने वाला परवेज वृंदावन आया हुआ था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। भदोही में दर्शनार्थियों से भरी कार ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार एक दर्शनार्थी की मौत हो गई, जबकि 2 दर्शनार्थी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दर्शनार्थी कौशाम्बी से वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। सिलेंडर फटने से दाखिनवाड़ा में 2 मंजिला मकान धराशायी हो गए। हादसे में एक युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि घायल युवक पर बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने का कारोबार होता था। जामू थाना क्षेत्र की घटना की जांच चल रही है। वाराणसी में एटीएम कार्ड बदलकर जालसाजी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अंतर प्रांतीय अपराधियों के पास से 36 एटीएम कार्ड और 25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रही है। नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने चेकिंग के दौरान ई रिक्शा में सवार 3 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, जिस पर उनकी ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गए। कानपुर में नाले में डूबे युवक का 15 घंटे बाद शव मिला। कल दोपहर पैर फिसलने से युवक नाले में गिर गया था। परिजन और गोताखोर तलाश कर रहे थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया के प्राथमिक विद्यालय के छात्र जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। पेयजल की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिया गया, लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं और बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं प्रधानाध्यापक ने लगातार इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी है, लेकिन अभी तक हैंडपंप को ठीक नहीं कराया गया। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जलस्तर बढ़ने से बनारस के 80 घाट पर पंडा पुरोहितों का स्थान बदल दिया गया है, तो वहीं हरीशचंद्र घाट पर भी शवदाह का स्थान बदल दिया गया है। बनारस में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ड्राइवर नींद की झपकी आने से हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गाजीपुर के भंवरकोल थाना क्षेत्र में चारपाई पर सो रही मासूम के ऊपर विशाल बरगद के पेड़ की डाल गिर गई। डाल गिरने से मासूम की मौत हो गई है, जिससे घर में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया। इसके बाद एक नई तलाश शुरू हुई है भाजपा के अंदर। वो तलाश क्या है समझिए, नए मुखिया की तलाश है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए बीजेपी धुआंधार तैयारियां कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अगर चुनावों में किसी की होती है तो नृतत्व की होती है। नृतत्व यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की होती है। आखिरकार यूपी में सारे समीकरणों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा करना चाहती है। किसको ये कमान मिलेगी और क्या कहते हैं समीकरण, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मिशन 2024 के लक्ष्य को साधते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तर्कश में तीरों को सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी लक्ष्य को साधने के लिए नए चेहरों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हलचल है तो वो है बीजेपी, और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो भी ज्यादा अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी से सियासी समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि केंद्र की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव ने बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। स्वतंत्र देव फिलहाल योगी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री हैं। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद सरकार के 2 मंत्रियों, केंद्र सरकार के 1 मंत्री और 2 ब्राह्मण चेहरों को देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने में BL वर्मा और भूपेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सुब्रत पाठक का नाम रेस में शामिल बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण चेहरे को वरीयता दे सकती है, क्योंकि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में केशरीनाथ त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2009 के चुनाव में रमापति राम त्रिपाठी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी में बीजेपी का नेतृत्व किया। 2019 में महेंद्र नाथ पांडे ने यूपी में बीजेपी की कमान संभाली। यही वजह है कि इस बार भी 2024 के चुनाव के लिए भाजपा नए अध्यक्ष के रूप में ब्राह्मण चेहरे ही चुन सकती है।